आज का वीडियो सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या जो राउंड 2 में अपने ऑप्शंस अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप राउंड 2 की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे और कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एमसीसी ने नीट 2025 राउंड 1 काउंसलिंग के प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट्स रिलीज कर दिए हैं। अलॉटमेंट लिस्ट भी आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं, लेकिन एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई स्टूडेंट्स राउंड 1 में फ्री एग्जिट के लिए ऑप्ट कर लेते हैं या फिर अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज राउंड 2 में क्रिएट हो जाते हैं। तो राउंड 2 नीट काउंसलिंग का सबसे क्रूशियल राउंड क्यों माना जाता है? सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री एग्जिट ले लेते हैं जिसके कारण सीट्स वेकेंट हो जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट नहीं कर पाते जिसके कारण वो सीट्स काउंसलिंग पूल में वापस आ जाती हैं। इसका मतलब है अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करें तो राउंड 2 में आपकी सीट पक्की हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग, डेटा एनालिसिस और कॉलेज सिलेक्शन बहुत ही वाइजली करना होगा। कमिंग अप टू द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर राउंड 2। नंबर 1, आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी। जो भी चॉइसेस आपने राउंड 1 में भरी हैं वो अब नल एंड वॉइड हो चुकी हैं, तो आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइसेस भरनी होंगी और सारे कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी अकॉर्डिंगली डालनी होगी। नंबर 2, कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक कर लें। सभी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ अलग अलग होता है, तो सिर्फ अपनी कैटेगरी का डेटा चेक करें। अब आप इस कट ऑफ डेटा को स्मार्टली एनालाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट पर जाएं और राउंड 1 के अलॉटमेंट लिस्ट को अच्छे से चेक करें। इसके बाद अपनी कैटेगरी वाले कॉलेजेस का कट ऑफ चेक करें और इस डेटा को पिछले साल के राउंड 2 डेटा से कंपेयर करें। दिस वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई व्हिच गवर्नमेंट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर स्टिल ओपन एंड आपकी रैंक के अराउंड कट ऑफ किस रेंज तक जा सकता है। अब आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसका गोल्डन रूल है जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं सब फिल कर दें। आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बनानी है, ना कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड होती है पेशेंट लोड, हॉस्पिटल टाइप्स, फैकल्टी क्वालिटी, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से। तो अगर आप यूपी के रेसिडेंट हैं तो सबसे पहले आप नॉर्थ इंडिया के टॉप कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे, उसके बाद आप साउथ इंडिया के टॉप कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे, देन यू वुड प्रेफर नॉर्थ इंडिया के लोअर रैंकिंग वाले कॉलेजेस एंड सो ऑन। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। अब आप रियलिस्टिकली प्लान करने के लिए एमसीसी का सीट मैट्रिक्स जरूर यूज करें। राउंड 2 के पहले एमसीसी सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितने सीट्स वेकेंट हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट्स वेकेंट हैं और किन स्टूडेंट्स ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी पुरानी प्रेफरेंस लिस्ट को पूरी तरह भूल जाएं, एक फ्रेश प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं और डेटा बेस्ड डिसीजंस लें। चेक करें कि आपकी रैंक के अराउंड कट ऑफ कहां तक जा रहा है, कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स अभी तक अवेलेबल हैं और स्मार्ट प्लानिंग स्टार्ट करें। ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस दोनों में ही ना रहें। नीट काउंसलिंग एक स्ट्रैटेजिक गेम है, तो स्मार्टली काम लें क्योंकि राउंड 2 आपका शॉट हो सकता है। स्मार्ट प्लानिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें सर्च माई कॉलेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।